मध्य प्रदेश में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व की कमलनाथ सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के द्वारा इसकी जांच कराने की बात कही। नरोत्तम मिश्रा ने यह कहा कि पूर्व सरकार में तबादला उद्योग चल रहा था, पनपा था, बड़े स्तर पर लेन देन उसमें हुआ है। सरकार के आखिरी समय में लिए गए फैसलों में भी भ्रष्टाचार के संकेत मिले। मिश्रा ने कहा कि शिवराज मंत्रिमंडल की शुक्रवार को एक अनौपचारिक बैठक हुई और इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई। इस बात का सुझाव आया कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाकर मामले की पड़ताल की जाए। इधर नरोत्तम मिश्रा के बयान पर पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने पलटवार किया। IBC 24 से बातचीत में गोविंद सिंह ने कहा कि उन्हें नरोत्तम मिश्रा की सोच पर तरस आता है। ट्रांसफर में कोई करप्शन नहीं होता, जब जरूरत होती है तब किया जाता है। गोविंद सिंह ने बीजेपी को भ्रष्टाचार की गंगोत्री बताया और कहा कि ऐसा कोई विभाग नहीं जिसे बीजेपी ने लूटा ना हो। गोविंद सिंह ने नरोत्तम मिश्रा को चुनौती देते हुए कहा कि कांग्रेस के जिन लोगों पर शक है उनकी जांच करवा लें, मैं स्वागत करूंगा। इन्होंने इतने नियम विपरीत काम किए हैं और इसलिए हमने मुख्यमंत्री जी से कहा है कि मंत्रियों का समूह बनाकर MOS बनाकर इनके सबके कार्यकाल की जांच होना चाहिए। पूरी सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी रही है। पूरा वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया। ट्रांसफर और पोस्टिंग की रोज सूची निकलती थी, टेंडरों की मोनोपोली हो गई थी। इन सबकी जांच होगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। इतने वरिष्ठ मंत्री हो गए, उनको इस तरह की बात करना उचित नहीं है, क्योंकि उनके ज्ञान पे और उनकी बुद्धि पे मुझे तरस आता है। ट्रांसफ़र तबादला कोई भ्रष्टाचार की जड़ नहीं है। जो सरकार में बैठा व्यक्ति है, सरकार चलाने वाले हैं, उनकी ड्यूटी है किसको कहाँ उपयोगिता के हिसाब से उसकी ट्रांसफ़र करना, तबादला करना, जिम्मेदारी सौंपना, ये उनका दायित्व है। हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस वक्त जुड़ रहे हैं भोपाल से हमारे साथ में। सुधीर, ये जिस तरह से जांच को लेकर या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को लेकर बात हुई, उसका पलटवार हुआ, उत्तर दिया गया, ये मामला आगे जा सकता है और चुनाव से पहले गरमा भी सकता है। देखिए, निश्चित तौर पर पुनीत अगर कहा जाए तो आने वाले उपचुनाव से पहले ये बीजेपी का एक बड़ा दावा है। प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत अगर बात की जाए तो जो नेता कम से कम सरकार में उस समय रहते, चाहे सिंधिया समर्थक मंत्रियों की बात करें जिनकी सुनवाई नहीं होती थी, या उनके विभाग के ठेके को लेकर उनकी जानकारी उनको ज़्यादा बेहतर पता है, क्योंकि पिछले सरकार के कार्यकाल को लेकर सबसे पहले जो बात थी, जो मोबाइल सप्लाई का एक जो ठेका दिया गया था, उसको टेंडर निरस्त करने का काम शिवराज सरकार ने किया है। क्योंकि इमरती देवी जिस समय महिला बाल विकास मंत्री हुआ करती थी और बगावत करके वो बेंगलोर के रिसोर्ट में बैठी हुई थी, उसी दौरान ये ठेके का टेंडर बुलाए गए थे और ऐसे में सवाल उठ रहे थे कि बिना मंत्री की मंजूरी के आके टेंडर क्यों बुलाया गया। और इसी तरीके के जो बातें हैं उनको आधार बनाकर बीजेपी ने इन पूरे मामले की जांच की बात दोहराई है। और उसमें शुरुआती तौर में जो कहा गया है कि पिछले 6 महीने का जो कार्यकाल था, चूंकि उस समय सरकार बहुमत पर नहीं थी, बीजेपी का यह दावा है, खुद राज्यपाल ने लेटर लिखकर सरकार के बहुमत के होने को परीक्षण को लेकर लिखा था। और ऐसे में इन तमाम आधारों को बनाते हुए बीजेपी ने अब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के जो समिति है उसको बनाने की बात कही है। कल मुख्यमंत्री के साथ मंत्रियों की बैठक थी जिसमें बीजेपी के जो दोनों मंत्री थे, कमल पटेल, नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री, उन्होंने खुद इस बात को मुख्यमंत्री के सामने रखा कि ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया जाए जिसमें जो पिछली सरकार के जो कार्यकाल में तबादले हुए थे या फिर टेंडर जारी किए गए थे उनकी जांच इस सरकार में कराई जानी चाहिए। हालांकि कांग्रेस भी सवाल उठा रही है कि मंत्रियों का समूह किस तरीके से निष्पक्ष जांच करेगा। अगर कोई घोटाला हुआ है तो निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए, लेकिन वो निष्पक्ष एजेंसी की जांच हो। और ये पूरी जो कवायद है सरकार बदलने के साथ में बदले की भावना की कार्रवाई के तौर पर भी कांग्रेस इसको देखकर चल रही है। और आने वाले समय में अगर समिति का गठन किया जाता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर खड़े होंगे कि क्या ये बदले की भावना से कार्रवाई की गई थी या वाकई में उस समय सरकार में कोई घोटाला हुआ था जिसकी जांच बीजेपी कराना चाहती है। पुनीत, सुधीर, सरकार बदलते ही आरोप वही है, लेकिन अब इसे लगाने वाले या इसका उत्तर देने वाले बदल गए। पहले ये कहा जा रहा था कि बदले की कार्रवाई से कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, लेकिन अब यही आरोप बीजेपी लगा रही है। बीजेपी जब कर रही तो कांग्रेस पार्टी लगा रही। चलिए, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ में शरदेंदु तिवारी साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि विधायक महोदय जुड़ गए। तिवारी जी नमस्कार, स्वागत है आपका IBC 24 पर। मध्य प्रदेश में बदलापुर की सियासत का आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है, जब ये कहा जा रहा है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर पिछली सरकार की कामों की जांच करेगा, तबादला उद्योग की जांच करेगा, जिसके आरोप आपने लगाए। देखिए, आप सब जानते हैं पिछले 1.5 सालों में मध्य प्रदेश बदहाली के हालत में था। जब तक कमलनाथ जी की सरकार रही है, संबल अम्बल बंद था।
और ट्रांसफर को एक उद्योग का रूप दे दिया गया था। इतने ट्रांसफर, बल्लभ भवन एक तरह से ट्रांसफर कराने वालों का और कैंसिल कराने वालों का अड्डा सा बन गया था। हमारे यहाँ तो बिंद में और बड़ी हालत खराब थी, सरपंच तक के ट्रांसफर इस सरकार ने कर दिए थे। अजूबी सी घटनाएं हुई थी और ज्यादातर ये जो खेल था ये पूरा भ्रष्टाचार के लिए था। इसमें बहुत बड़ा हाथ भ्रष्टाचार के पैसे का था जी। तो निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। जनता का पैसा है और हमारी सरकार आई है तो इन विषयों की जांच होनी चाहिए। तो कोई बदला वाला ऐसा कोई विषय नहीं है। ये जनता के पैसे का कैसे दुरुपयोग किया गया, लोगों को जो लाभ मिलने चाहिए थे वो क्यों नहीं मिले, उसकी जगह पे लोगों को तनख्वाह नहीं दी जा रही थी और उसकी जगह पे ट्रांसफर को एक उद्योग के रूप में चलाया जा रहा था। गंभीर विषय था। मैं बहुत नरोत्तम जी ने जो कहा है उस विषय का मैं समर्थन करता हूं और साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इस विषय पर सोचा। तिवारी जी, ये कांग्रेस पार्टी का उत्तर आया है, पूर्व मंत्री जो हैं उनका ये उत्तर आया है कि जब पिछली सरकार ने बीजेपी के शासनकाल के घोटालों की जांच की, माफिया पर एक्शन लिया, तो उससे तिलमिलाने के बाद में अब सरकार बनते ही ये उस पर पलटवार है और आने वाले चुनाव की तैयारी। देखिए, ये जिस तरह से लोगों को बरगलाने के लिए माफिया पर एक्शन और काम करेंगे और हम जांच करेंगे और इस तरह से इन्होंने 13 महीने सरकार में बिताए, बहुत लंबा समय था। चाहते यदि कुछ होता तो कर लेते। ये तो केवल कर्ज माफी नहीं कर पा रहे थे तो उससे बचने के रास्ते निकाल रहे थे। ये बेरोजगारों को पैसा नहीं दे पा रहे थे अपने वचन के आधार पर, तो उससे बचने का रास्ता निकाल रहे थे। ये वचनों से भगने की कांग्रेस की एक रणनीति का हिस्सा था। नहीं तो 1 साल का समय बहुत होता है और यदि जांच करनी होती और यदि कुछ होता तो अब तक मिल गया होता। मैं आप विनम्रता पूर्वक आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, गोविंद सिंह जी बहुत सीनियर नेता हैं, मैं उनके प्रति आदर रखता हूँ और आदर रखते हुए मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ कि उनके पास कुछ नहीं है लेकिन उनके बहुत सारे कारनामे अब उजागर होंगे आगे आने वाले समय में। तिवारी जी, कल भी एक पूर्व मिनिस्टर बृजेंद्र सिंह राठौर साहब जुड़े थे। उनका कहना था कि अगर आपको जांच करानी है हम स्वागत करते हैं इसका, लेकिन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर क्यों, फिर स्वतंत्र एजेंसी से कराएं और उसके पहले जो आरोप लगे हैं, जिन घोटालों के कांग्रेस ने आरोप लगाए उनकी भी जांच करवाएं, वो उसकी सच्चाई भी जनता के सामने लाएं। कांग्रेस ने जो आरोप लगाए थे उसकी जांच का समय कांग्रेस के पास था और जब कुछ था ही नहीं तो कांग्रेस जांच में क्या करेंगे। ये जांच होनी चाहिए, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स करेंगे, उसके नीचे निश्चित रूप से कोई ना कोई इंडिपेंडेंट संस्थाएं भी होंगी। हम सब लोकतंत्र में हैं, आप जानते हैं, और लोकतंत्र में जो चुनी हुई सरकार होती है वो उसके पास ये अधिकार होता है कि वो जांच कर सके यदि कोई भ्रष्टाचार हुआ है, कोई गलत हुआ है। मुझे इसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिखता। वो थोड़ा उनको शायद शंका होगी, लेकिन मैं उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि निष्पक्षता से जांच होगी और जो भी गड़बड़ किया होगा शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में बनी यह सरकार उसको छोड़ने वाली नहीं। चलिए, एक पिछली सरकार के लगातार आरोप थे, आपके मुताबिक कोई भी सिद्ध नहीं हो पाया, किसी का कोई कंक्लूजन प्रदेश के सामने नहीं आ पाया। अब कहा जा रहा है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर पिछली सरकार के तबादला उद्योग की जांच करेगा। क्या इसमें भी कॉन्क्रीट कुछ निकलेगा या ये केवल एक पॉलिटिकल एक स्टंट साबित होगा या एक हम कहें कि प्रत्यारोप होगा आपकी तरफ से? बिल्कुल निकलेगा। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक कहता हूँ कि न केवल ट्रांसफर उद्योग, मेरा तो ये जो जिस तरह से बालू माफिया और जिस तरह से मध्य प्रदेश की नदियों का शोषण हुआ है, जिस तरह से शराब के ठेकेदारों के साथ मिलकर बड़ी मात्रा में काले धन का आदान प्रदान हुआ है, जिस तरह से नाका में बाहर के ट्रक आने वालों को बिना गिनती के उनसे रुपए लिए गए हैं। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने बड़े तकलीफ से के साथ उस समय जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तो हम सबको ज्ञापन दिया था कि साहब चक्के गिन के बिना किसी रसीद के हमसे पैसे लिए जा रहे हैं। जिस तरह के रैंपेंट भ्रष्टाचार की स्थिति बनी थी मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश को लूटा गया था, उसकी जांच अब होनी ही चाहिए और जनता के पैसे का हिसाब देना चाहिए और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही कानूनी रूप में होनी चाहिए। इसका उपचुनाव पर असर पड़ेगा इन आरोपों का या इस जांच का? देखिए, उपचुनाव अलग विषय है और यह विषय अलग है। निश्चित रूप से हमको मध्य प्रदेश की जनता ने पहले भी इनसे ज्यादा मत दिए थे, ठीक है, संख्या इनके पास ज्यादा आ गई थी, तो ऐसा कुछ नहीं था कि जनता ने इनको स्वीकार ही कर लिया था।
अब आगे आने वाले समय में मैं आपको ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जी। इनके जो कारनामे रहे हैं, हम जी। पूरी की पूरी 24 सीटों में विजय प्राप्त करके आएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के बहुत लिए। बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत जी बहुत। जी, शरदेंदु तिवारी जी विधायक महोदय हमारे साथ जुड़े थे और उनका ये कहना था कि इस पूरे मामले पर सियासत नहीं है बल्कि सच सामने आएगा प्रदेश की जनता के। सुधीर का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ में जुड़े थे, इस खबर पर डिटेल उन्होंने दिया था।